व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। सो अगेन स्वागत है आपका एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। एंड आज का टॉपिक है FTM कॉइन। FTM मतलब फैंटम। फैंटम एक ऐसी प्रोजेक्ट है, एक ऐसा क्रिप्टो कॉइन है FTM जो मार्केट में 2019 से आया हुआ है, लेकिन हाल ही में 2020 से 2021 में इसने अपना एक नई हाइप बनाई है। एंड अगर हम पिछले फैंटम की बात करें, पिछले कुछ अगर न्यूज़ का अपडेट देखें तो फैंटम कई बार बाय गवर्नमेंट, लाइक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करें या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की बात करें, दोनों की गवर्नमेंट ने फैंटम का यूज़ अपने पब्लिक हेल्थ सेक्टर में भी किया है। सो फैंटम टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी हुई है क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो एक्चुअल में दूसरे प्रोजेक्ट की तरह ब्लॉकचेन पे वर्क नहीं करती, बल्कि फैंटम की जो टेक्नोलॉजी है, फैंटम प्रोजेक्ट है, ये टोटली DAG यानी कि डैग बेस्ड है। डैग मतलब डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। सो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर ब्लॉकचेन, जैसे हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के जरिए होती है, लेकिन डैग के अंदर चीजें होती हैं एक के वैलिडेशन के बाद वो साइकिल का जो नोड होता है वो दूसरे साइकिल से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि जो भी अगर हम लोग कहें, यूजली जो आप लोग गॉसिप करते हो, आपके नेबर्स गॉसिप करते हैं, एक को पता चलता है देन दूसरे को पता चलता है, देन उसी सोर्स का तीसरे से पता चलता है, तो इनका सेंटर ऑफ सोर्स एक ही होता है। सो इसी तरह से डैग कुछ काम करता है, फैंटम वर्क करता है। अब बात अगर करें इसके FTM कॉइन की, तो ऑफकोर्स उसके लिए आपको चलना पड़ेगा नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर, क्योंकि FTM ने अपना ऑल टाइम हाई दिया अराउंड 70 रुपए, यानी कि $1 तक FTM ने जाके ये प्रूव किया कि एक्चुअल में इस कॉइन के अंदर पोटेंशियल है एंड लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट भी FTM के अंदर कमाया है। सो चलो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर टू नो मोर अबाउट FTM एंड देखते हैं कहाँ हमारे लिए बाय जोन बन रहा है, सो दैट हम FTM को खरीद कर अपना एक अच्छा होल्डिंग कर सके। एंड गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चले चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर। सो जैसे कि हम लोग एक बार देखते हैं FTM का कॉइन मार्केट कैप, एंड जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब कॉइन मार्केट कैप पे जो FTM का प्राइस है वो सम अराउंड 66 रुपए है, मतलब कि $1 से थोड़ा ही कम। 24% की ग्रोथ इसके अंदर दिखाई हुई है जो 24 घंटे के अंदर है। अगर हम इसका ऑल टाइम हाई अभी तक का देखें एक साल के अंदर, तो इसका 70 रुपए 27 पैसे आज तक का ऑल टाइम हाई गया है। कहाँ इसका लो गया था? 0.93 इसका एक अमाउंट था। एक टाइम पे एक कॉइन आपको ₹1 से भी कम में मिलता था। कहाँ एक कॉइन की वैल्यू 70 रुपए है। वॉल्यूम के अंदर भी ग्रोथ है, वॉल्यूम के अंदर भी ग्रोथ है, मार्केट कैप के अंदर भी ग्रोथ है, लेकिन अभी तक सिर्फ 20% की सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर है, जहां पर 2.5 बिलियन FTM मार्केट के अंदर सर्कुलेट है। एंड इसके बारे में अगर हम बात करते हैं अब इस कॉइन के और ज्यादा अगर इस कॉइन के बारे में बात करें, सो हम कॉइन गेको पे भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो ये जो कॉइन है फैंटम का, ये आपको FTM स्कैन पे मिल जाएगा, ईथर स्कैन पे एंड फैंटम के खुद के स्कैन पे, स्मार्ट चेन के स्कैन पे भी आपको ये मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग देखें और इसके बारे में, एंड ये सारे एक्सचेंजेस बिनांस, हिट BTC, डिजी फाइनेंस, VCG पे भी आपको ये कॉइन मिलेगा। एंड चार्ट पे आ गए, मैंने ये लेवल सेट कर रखे थे यहाँ पर, तो एक बार हम लोग देखें तो मार्केट हमेशा ये रही है, जब से मार्केट पंप हुई है इसने सबसे पहले दिया 0.87 का टारगेट, इसने फिर कंसोलिडेशन हुई, गिरा, पुल बैक लेके फिर बढ़ा, फिर इसने नया ऑल टाइम हाई बनाया 0.96, ये फिर गिरा, कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट के बाद ये दोबारा बेयरिश मोड पे गया, सपोर्ट लिया 0.15 से, एंड देन इसने आज ही एक नया ऑल टाइम हाई बनाया जो है 0.96 USD। यानी कि इसकी जो कंसिस्टेंसी हम लोग देखें वो ये है कि ये कॉइन बढ़ता है, कंसोलिडेट होता है, थोड़ा गिरता है, ये फिर बढ़ता है, जो एक्चुअल में एक ऑर्गेनिक वे है किसी भी ट्रेंड का। ठीक है, सो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मार्केट में हमको FTM की एंट्री लेनी चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं। अभी आपको नहीं खरीदना चाहिए जब तक ये जो इसका ऑल टाइम हाई है ये अभी वापस नीचे गिरेगा एंड कंसोलिडेशन में जाएगा, या तो ये और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो इसका जो और नीचे होगा वो 0.69 होगा, एंड इसके ऊपर ये दोबारा जाके अगर कभी भी आपको इस ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड के अंदर कोई कंफर्मेशन कैंडल या कंफर्मेशन ट्रेंड मिलता है तभी आपको एंट्री लेनी है। एंड दूसरी कंफर्म एंट्री अगर हम देखें 4 घंटे के चार्ट में, तो 4 घंटे के चार्ट में हम देख रहे हैं जो इसका
दूसरा सपोर्ट लेवल है उसके जस्ट नीचे 50 EMA है। तो अगर इन केस ये जो मार्केट है ये नीचे गिरती है तो हमको 50 EMA का सपोर्ट भी यहाँ मिलेगा। तो 50 EMA से ये सपोर्ट लेके भी बढ़ सकता है। सो ओवरऑल हमको एक कंफर्मेशन एंट्री का वेट करना है एंड कंफर्म एंट्री के बाद ही हमको यहाँ पर एक बाय इनिशिएट करना है एंड लेटर ऑन हमको एक अच्छे ऑल टाइम हाई तक का वेट करना है। अगर हम इस कॉइन के कंक्लूजन पे आते हैं कि हमको कहाँ बाय करना है, सो पहली चीज जो हमको याद रखनी है कि कॉइन अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर है तो हमको नहीं खरीदना। दूसरी चीज ये करनी है जब ये कंसोलिडेट में आता है तब भी नहीं खरीदना। तीसरी चीज हमको ये याद करनी है जब ये कंसोलिडेशन से बाहर आता है एंड उस कंसोलिडेशन के बाहर आने पे अगर ये बुलिश ट्रेंड लेता है, कोई भी कंफर्मेशन मिलती है तब आपको बाय करना है। ये नहीं कि आप बाय द डिप करके वो पॉइंट डिप ही डिप होता रहा एंड आप लोग कभी लॉस में जाके आप लोग को थोड़ा सा भी लॉस हो, ये मैं नहीं चाहूंगी। तो कल की एक न्यूज है कि क्या FTM कार्डानो सोलाना की तरह एक सेम लीग एक सेम रेस में शामिल हो सकता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सोलाना और ADA इतने ज्यादा भाग रहे हैं, लोगों को प्रॉफिट पे प्रॉफिट दिला रहे हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि FTM भी नेक्स्ट सोलाना और नेक्स्ट कार्डानो हो सकता है। सो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि बिटकॉइन इथेरियम स्टिल नॉट एबल टू कंप्लीटली रिकवर द सेम, मतलब जो एक्सपेक्ट हम बिटकॉइन इथेरियम से कर रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की, वो अभी जो फेथ है जो रिकवर है वो अभी हमको नहीं देखने को मिली। लेकिन अगर एक्सेप्शनल केस जो हम लोगों के लाइफ में अभी देखने मिल रहे हैं जो है कार्डानो सोलाना, ठीक है, सो ये सब है, ये एक नई हाई ऑफ लेट यानी कि एक नया ऑल टाइम हाई ले रहे हैं। सो जैसे कि लिखा है कि फैंटम है जो ATS टेरिटरी यानी कि ऑल टाइम हाई की नई टेरिटरी पे अपना रैपिडली बढ़ रहा है एंड मंथ वीकली डेली सर्च देखें तो 24.8 इसने परसेंट ऑलमोस्ट 250% का इसने मंथली एक रिटर्न दिया है। सो ये चीज देखना बहुत सरप्राइजिंग होगा अगर ये सोलाना की तरह शामिल हो जाता है आप इस रैली के अंदर, तो फॉर श्योर यू विल बी इन फॉर श्योर प्रॉफिट। एंड जो इंटरेस्टिंग पार्ट पिछले साल हमको देखने मिला था तो वो ये था, अफगान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ recently announced that phantom technology will be used in health sector. This is the first time that initiative is started to adopt blockchain technology in the country by its common. So this was the news जो मैंने आपको बताई थी कि अफगानिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी फैंटम को अपनाने का एक न्यूज आई थी इसकी 2019 में। सो ओवरऑल फैंटम फाउंडेशन और फैंटम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे आप अच्छे से ट्रस्ट करके एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के साथ उसको छोड़ सकते हैं लाइक अ सोलाना एंड एडा। सो गाइज फटाफट से आप अपना FTM का होल्डिंग करें एंड प्रॉफिट अच्छे से अर्न करें एंड प्लीज इसको होल्ड ही करके रखें। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।